हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं आर के सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हैं उसमें क्या क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। What happens in a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो इसको देख सकते हैं हम। इन अ केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। इसके बाद होगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और जो थर्ड होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। बस यही तीन घटनाएं जो हैं ये केमिकल रिएक्शन में होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के काइंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, या इसी को कहेंगे एंडर्गोनिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसके अलावा हो सकता है आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और हो सकता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन etc। बेसिकली ये जो 5 हैं ये एनसीईआरटी में हेडिंग के रूप में, उसी के अंदर में ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये सब जो हैं केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। आप इसको नोट कर लीजिए।
अब हम एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस रिएक्शंस। ये सिंथेसिस रिएक्शंस क्या हैं देख लीजिए। जैसे है ये ए है और बी है, और इसने यदि ये ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट सी दे रहे हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं। Those chemical reactions in which two or more reactants react together chemically to give a single product are called combination or synthesis reactions. For example, C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives 2H2O, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। इन सारे रिएक्शन में प्लस ये हीट भी रिलीज होगा, और यदि हीट भी रिलीज होगा वो नहीं, ये नहीं, C प्लस O2 CO2, एक और दे सकते हैं हम CaO प्लस H2O, ये हो जाएगा CaOH होल 2 प्लस हीट। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और हीट दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम और हीट दे रहा है। तो जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट होता है, तो ये रिएक्शंस जो हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो है वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये देखिए, यदि रिएक्टेंट है ए और इससे प्रोडक्ट मिल रहा है बी और सी, तो इफ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स two or more products, then such chemical reactions are called decomposition reaction। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। दोज chemical reactions in which single reactant gives two or more products are called decomposition reactions। For example, यदि हम देखें AgCl
और इस पर यदि हम लाइट को गिरा दें तो ये मिलेगा हमको Ag और Cl2। इसी तरह से 2Ag Br है, लाइट पड़ेगा तो यह Ag और Br2 मिलेगा। इसी तरह से यदि हम लें CaCO3 और इसको हीट कर दें तो मिलेगा CaO प्लस CO2। इसी तरह से यदि करें PbNO3(2), इसको यदि हम हीट कर दें तो यह मिल जाएगा हमको PbO प्लस NO2, यहाँ पर 2, तो ये NO3 यहाँ कितने हो गए 4, तो ये 4, अब कितना हुआ ऑक्सीजन 6 और 12, तो यहाँ 2 है और 8, यहाँ पर हो जाएगा O2। ठीक है। इसी तरह से यदि हम करें FeSO4 को यदि हम हीट करें तो मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, प्रोडक्ट यहाँ कितने हैं 2 हैं, यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट 2 है, यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट 2 है, सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यहाँ कितने हैं 3 हैं। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस क्या हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। यदि क्या है H2O है और इसको यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस, तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन होगा ये वाटर का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 2H2 प्लस O2। रिएक्टेंट यहाँ सिंगल है, प्रोडक्ट यहाँ 2 है। तो इस तरह से ये सारे रिएक्शंस जो हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं।